हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार सीकर्स डायरी में। आज हम बातचीत करेंगे कि बाइबल होमोसेक्सुअलिटी के बारे में क्या कहती है। क्यों मैं ये टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, ये टॉपिक लाने की वजह क्या है? क्योंकि आजकल अगर हम बाहर के देशों को देखते हैं तो वहाँ पर ये कॉमन जो टॉपिक है होमोसेक्सुअलिटी का वो उठ रहा है। सिर्फ बाहर ही नहीं, अब तो इंडिया में भी ये कॉमन हो गया है। और जून का महीना, इसे प्राइड मंथ कहा जाता है, होमोसेक्सुअलिटी के लोगों का महीना। और 28 जून को प्राइड डे मनाया जाता है, होमोसेक्सुअलिटी वालों का दिन, LGBT वालों का दिन। और जब से जून का महीना स्टार्ट हुआ, मैंने देखा फेसबुक पर लोगों ने अपनी फ़ोटोग्राफ के साथ जो थीम चूज़ की हुई है, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, वो की हुई है प्राइड मंथ की। मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा कि प्राइड मंथ है क्या। उन्होंने सिर्फ थीम को इस्तेमाल किया, पर काफ़ी लोगों को मालूम है, पर वो ये नहीं जानते वचन क्या बताता है। प्रभु का वचन है होमोसेक्सुअलिटी के बारे में क्या बताता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राइड मूवमेंट है क्या। ये वो मूवमेंट है जिसमें जो LGBT लोग हैं वो इक्वलिटी की बात करें कि हमें भी सही दर्जा मिलना चाहिए। होमोसेक्सुअलिटी गलत नहीं है, हमें शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए, हमें अपने आप को कुछ भी कहने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर मैं अपने आप को लड़की समझता हूँ तो मैं अपने आप को लड़की कहूँ, अगर मैं अपने आप को लड़का समझ रहा हूँ तो मैं अपने आप को लड़का कहूँ, बावजूद इसके कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। मैं अपने आप को जो कहना चाहता हूँ मैं वो कहूँ। इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में लेकर आने के लिए प्राइड मूवमेंट चल रहा है। और अगर हम प्राइड मूवमेंट को देखते हैं, इसके 3 बड़े चिन्ह हैं जो सामने से दिखते हैं। पहला, प्राइड। ये लोग अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं कि जो ये है उसके लिए। अगर ये होमोसेक्सुअल है, उसमें ये घमंड महसूस करते हैं कि हम होमोसेक्सुअल हैं। अगर ये ट्रांसजेंडर है तो ये अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि ट्रांसजेंडर है। तो प्राइड जो शब्द है वो जुड़ गया इस मूवमेंट के साथ, इसीलिए इसे प्राइड मूवमेंट कहा जाता है। पर प्राइड के बारे में बाइबल क्या कहता है? इस संसार में सबसे पहला पाप घमंड था, प्राइड था। एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर की हजूरी में सदा रहता था, जो चेरब था, जो परमेश्वर के नज़दीक रहता था, उसको घमंड आ गया, उसमें प्राइड आ गया और उसने कहा कि मैं परमेश्वर की जगह ले लूँ, मैं परमेश्वर के समान हूँ। और ये पाप था, इसीलिए उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया। परमेश्वर ने अपनी हजूरी से निकाल दिया और उस स्वर्गदूत को हम अब शैतान कहते हैं, लूसीफर कहते हैं। तो परमेश्वर की दृष्टि में घमंड पाप है। इसको हम यशाया की किताब में अध्याय 14 12 से 15 आयत में पढ़ सकते हैं कि शैतान के गिरने का कारण। और अगर हम नीति वचन 16 अध्याय उसका 18 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि नाश होने से पहले अहंकार आता है, प्राइड आता है। परमेश्वर को प्राइड पसंद नहीं है और इस मूवमेंट का नाम तो प्राइड मूवमेंट है। दूसरा, इस मूवमेंट के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है रेनबो, मेघधनुष और इंद्रधनुष। ये लोग रेनबो जो चिन्ह है उसका इस्तेमाल करते हैं, ये मेघधनुष के इस्तेमाल करते हैं अपने आप को, अपनी मूवमेंट को दिखाने के लिए। पर रेनबो अगर हम बाइबल में देखें तो रेनबो क्या था? रेनबो इस संसार में परमेश्वर ने क्यों रचाया, उसकी रचना का कारण क्या था? अगर हम उत्पत्ति अध्याय 9 में पढ़ेंगे, 9 की 8 से 15 आयत में खास तौर पर परमेश्वर ने मेघधनुष को, इस इंद्रधनुष को बनाया, इस रेनबो को बनाया अपनी वाचा को दिखाने के लिए। जब इस संसार में पाप बढ़ गया तो परमेश्वर ने इस संसार का नाश कर दिया पानी के द्वारा, बाढ़ के द्वारा। सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर जो धर्मी थे, नूहा और उसका परिवार, उन लोगों को छोड़कर और कुछ जानवरों को छोड़कर परमेश्वर ने पूरे संसार की वस्तुओं का, लोगों का नाश कर दिया, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया था। पर परमेश्वर को बाद में तरस आया और प्रभु ने कहा कि मैं फिर से इस संसार को नाश नहीं करूंगा बाढ़ के द्वारा। और इस चीज़ की प्रभु ने वाचा बांधी और प्रभु ने इस वाचा का चिन्ह दिया मेघधनुष, रेनबो के द्वारा, कि ये चिन्ह है कि मैंने तुम्हारे साथ वाचा बांधी है कि मैं इस संसार का नाश बाढ़ के द्वारा नहीं करूँगा। अब वही जो चिन्ह परमेश्वर की वाचा का था कि प्रभु ने दया की कि प्रभु अब हमारा बाढ़ के द्वारा नाश नहीं करेंगे, वो चिन्ह को इन लोगों ने ले लिया, LGBT ने ले लिया।
प्राइड मूवमेंट ने ले लिया और अपना चिन्ह बना दिया। एक तरह से देखा जाए तो शैतान परमेश्वर को कह रहा है कि हम पाप कर रहे हैं, पर अब तू नाश नहीं कर सकता इस संसार का बाढ़ के द्वारा। पर ये चिन्ह LGBT का नहीं है, ये चिन्ह प्राइड मूवमेंट का नहीं है, ये चिन्ह परमेश्वर की वाचा का है, रेनबो, जो आजकल विश्वासी लोग भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर लगा रहे हैं क्योंकि प्राइड मूवमेंट चल रहा है। उनको नहीं मालूम उसका मतलब क्या है। तीसरा इस मूवमेंट का जो चिन्ह है वो है होमोसेक्सुअलिटी। एक मर्द का शारीरिक संबंध एक मर्द के साथ और एक औरत का शारीरिक संबंध एक औरत के साथ। ये मूवमेंट कहती है कि हम जैसा महसूस करते हैं हम वैसा कर सकते हैं। अगर हमें एक लड़के को लड़का पसंद है तो वो उसके साथ शादी कर सकते हैं, शारीरिक संबंध बना सकते हैं, पर हम जो महसूस करते हैं वो हमेशा नैतिक तौर पर सही नहीं होता। अगर मैं महसूस कर रहा हूँ किसी का खून कर दूँ, किसी को मार दूँ, किसी का रेप कर दूँ, वो नैतिक तौर पर सही नहीं होगा। मेरे महसूस करने से, मेरी इच्छाओं, मेरी डिज़ायर से सारी चीज़ें सही नहीं हो जाती। और ये इस मूवमेंट की एक स्टेटमेंट है कि हम जैसा महसूस करते हैं हम कर सकते हैं। पर प्रभु का वचन क्या बताता है होमोसेक्सुअलिटी के बारे में? लेवी व्यवस्था 18 उसकी 22 आयत, तुम्हें किसी पुरुष के साथ वैसा ही यौन संबंध नहीं करना चाहिए जैसा किसी स्त्री के साथ किया जाता है, यह भयंकर पाप है। और यहूदा अध्याय 7 में लिखा है, उसी प्रकार सोदोम और अमोरा और आसपास के नगरों को जो इनके समान व्यभिचारी हो गए और अप्राकृतिक वासना का अनुसरण करने लगे और अग्नि के दंड के भोगी होकर अन्यों के लिए उदाहरण ठहरे। प्रभु ने सोदोम और गोमोरा या सोदोम और अमोरा को नाश कर दिया अग्नि के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे शारीरिक संबंधों में पड़ गए थे जो प्राकृतिक तौर पर नहीं है, जो नेचुरल तौर पर नहीं है। मतलब होमोसेक्सुअलिटी, एक लड़के का शारीरिक संबंध एक लड़के के साथ, एक लड़की का शारीरिक संबंध लड़की के साथ। और इसके कारण प्रभु ने इन 2 शहरों का नाश कर दिया अग्नि के द्वारा। होमोसेक्सुअलिटी परमेश्वर के द्वारा नहीं बनाई गई। जो शादी बनाई गई है वो एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में बनाई गई है, ना कि एक पुरुष और पुरुष के बीच में और एक स्त्री और स्त्री के बीच में। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक शारीरिक संबंध की जो पवित्रता है वो परमेश्वर ने शादी के बीच में एक स्त्री और पुरुष के बीच में रखी है। और वो पवित्रता शारीरिक संबंध में शादी से पहले भी नहीं है, चाहे वो लड़का लड़की के बीच में क्यों ना हो। वो शादी के दायरे में और एक स्त्री और पुरुष के बीच में वो संबंध, वो पवित्रता रखी है। परमेश्वर की दृष्टि में होमोसेक्सुअलिटी गलत है। प्रभु का वचन इस चीज़ को साफ बताता है। और अगर हम इस विषय के बारे में कहीं भी बात करते हैं सोशल मीडिया पर, तो हमारे अकाउंट को डिसेबल कर दिया जाता है। लोग हमें होमोफोबिक कहना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम सच बताएं, और वो लोग सच नहीं सुनना चाहते। वो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं, इच्छाओं में जीना चाहते हैं। सच्चाई बहुत बार कड़वी होती है। आजकल कलीसियाओं में होमोसेक्सुअल लोगों को आराधना करने का मौका दिया जा रहा है, पुलपिट पर खड़े होकर उनको प्रचार करने का मौका दिया जा रहा है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और अगर हम प्रभु के वचन को और आगे पढ़ते हैं, प्रभु क्या कह रहे हैं, रोमियो अध्याय 1 उसकी 18 से 32 आयत तक, यहाँ पर प्रभु बता रहे हैं कि प्रभु ने इन लोगों को इनकी इच्छाओं पर छोड़ दिया है। जो पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जिन्होंने स्त्रियों को छोड़ दिया है, और स्त्रियां स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, उन लोगों को भी प्रभु ने कहा कि जो इन लोगों का करने वाले का समर्थन करते हैं, उन लोगों को भी प्रभु पसंद नहीं करते। जो लोग होमोसेक्सुअलिटी को सही मानते हैं, उसके आगे बढ़ाते हैं, को अपनाते हैं, प्रभु उन लोगों को पसंद नहीं करते। मसीह गीतों को गाने वाली लॉरेन डायगल, गॉस्पल सिंगर, उन्होंने एक बड़े शो में जाकर कहा, मुझे नहीं मालूम होमोसेक्सुअलिटी गलत है कि नहीं है, जबकि प्रभु का वचन साफ बताता है। अगर हम 1 कोरिन्थियन अध्याय 6 उसकी आयत 9 से 11 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि दुराचारी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे? इस भ्रम में ना रहना। वेश्यगामी, मूर्ति पूजक, व्यभिचारी, पर स्त्रीगामी, समैंगलिक मतलब होमोसेक्सुअल, चोर, लोभी, शराबी, पकवादी और ठग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे। ऐसे ही थे तुम में से कुछ, किंतु अब तुम धोकर स्वच्छ किए गए, परमेश्वर के लिए अलग किए गए। तब प्रभु मसीह यीशु
तथा हमारे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा किए गए काम के परिणाम स्वरूप धर्मी घोषित किए गए हो। प्रभु का वचन बताता है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। और आगे प्रभु का वचन ये भी बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे पापों को क्षमा कर सकते हैं अगर हम उन चीज़ों का अंगीकार करें। हम में से काफ़ी लोग इन्हीं गलत वासनाओं में जुड़े हुए थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को धोकर क्षमा कर दिया और हमारा उद्धार किया। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि होमोसेक्सुअल लोगों को कलीसियाओं में आने नहीं देना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखाया, उनको कलीसियाओं में आने दो, पर उन्हें सच बताओ कि ये गलत है। उन्हें बताओ कि प्रभु का वचन इस चीज़ से मना करता है, और उनको पुलपिट मत दीजिए, उनको आगे आराधना की अगुवाई करने ना दीजिए, उनको प्रचार करने ना दीजिए, वो सही नहीं है। पर उनको प्रभु के भवन में आने का मौका ज़रूर दीजिए, पर उन्हें सच भी बताइए। ये महीना पूरा प्राइड मूवमेंट के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तभी हम हर एक जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लोगोस देखते हैं, उनकी पिक्चर्स देखते हैं, उसमें रेनबो बना होता है, क्योंकि ये लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। जो ये लिबरल सोच है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रभु के वचन की ओर से नहीं है, जो प्रभु की आज्ञाओं के बिल्कुल विरोध में है, प्रभु की इच्छाओं के बिल्कुल विरोध में है। लोगों से प्यार कीजिए, पर गलत चीज़ को अपनाइए मत, गलत चीज़ को अपने जीवन में मत आने दीजिए। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो प्रभु का वचन होमोसेक्सुअलिटी को मना करता है, इसको पाप कहता है। धन्यवाद जो आप लोग हमें प्रेम दिखा रहे हैं हमारी वीडियो पर लाइक के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा, उसके लिए हम आपके धन्यवादी हैं। हम आप सबसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।